आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक बौद्ध कहानी, जिस कहानी में आप खो ना जाएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक ज्ञानी गुरु जंगल में ध्यान किया करते थे। वे रोज़ एक लकड़हारे को लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाते हो, तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन का घना जंगल है। एक दिन काट लोगे तो हफ्ते भर के राशन पानी खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था, जितना मैं इस जंगल को जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो उसकी ज़िंदगी बीती है। यह साधु यहाँ नीचे बैठा रहता है, इसको क्या पता इस जंगल के बारे में। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता, मन तो नहीं हुआ। फिर सोचा, नुकसान ही क्या है, कौन जाने वह सन्यासी ठीक ही कह रहा हो। शांत आदमी मालूम पड़ रहा है, वह झूठ क्यों बोलेगा। वह बहुत दयालु भी लगता है, इससे पहले बोला भी नहीं है कभी। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बात पर विश्वास करके लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वो वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख के गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जानता। मेरा बाप भी लकड़हारा था, हम इसी जंगल में लकड़ियाँ काट काट कर गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी ज़िंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा। तब वह जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो और अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मज़े से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता तो 7-8 दिन जंगल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाज़ार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वह अपने परिवार के हफ्ते भर के राशन का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जाता और चंदन की लकड़ियाँ को काटता और जाकर उन्हें बेच देता। एक दिन जब वह लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे फिर कहा, तुम चंदन की लकड़ियाँ काट रहे हो, आगे नहीं गए? उसने सोचा, गुरुजी, तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आया था? गुरु ने कहा कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के आगे जरा जाओ, वहाँ चांदी के खदान हैं, लकड़ियाँ काटना छोड़ो। एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा भी करने लगा था। बिना सोचे समझे वो वहाँ से भागा और वो जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। वहाँ तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वो खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसा कई साल गुजर गए। एक दिन लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु फिर उसे उसी पेड़ के नीचे मिले। साधु ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। वो लकड़हारा कुछ ही मील से आगे गया तो वहाँ सच में सोने की खदान था। इतना सोना कि जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर जंगल ही नहीं जाता। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक बार फिर जब वह लकड़हारा जंगल से जा रहा था तो फिर वे साधु मिले जो कि पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। जब वह साधु ने लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते देखा तो बोला, तुम अभी जागे नहीं हो या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपने तरफ से सवाल नहीं उठता? तुम में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखूं क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे
कभी ये सवाल ही नहीं आया। मैंने सोचा सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खाने से आगे वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वह जा कर देखता तो तब अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वो सचमुच हीरे की खदान के पास पहुंचा था। अब तो एक बार हीरा ले जाता और कई साल जंगल जाता ही नहीं। समय के साथ साथ वह लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह जंगल से हीरे लेकर आ रहा था तो फिर से वह साधु उसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। साधु ने फिर से कहा, अरे नासमझ, अभी भी तू हीरों में ही रुक गया है। अब तो लकड़हारे को बड़ी घमंड आ गई थी कि वह बड़ा धनी हो गया है और महल भी खड़ा कर लिया है। उसने बड़े घमंड के साथ साधु से कहा, छोड़ो भी, अब तो तुम मुझे परेशान मत करो। अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ मस्त बैठा है, इसे पता हीरों की खदान के बारे में, और वो हीरे नहीं भर रहा है। इसको हीरों से आगे और कुछ बड़ा अमूल्य मिल गया है, तभी तो वह ये निश्चिंत बैठा है। क्या तुम्हें यह विचार कभी नहीं आया। उस साधु की बात सुनते ही लकड़हारा रोने लगा और उस ध्यानी साधु के पास बैठ गया, उसके पैरों के पास। और मैं भी कैसा मूर्ख हूँ कि कभी यह सोच ही नहीं पाया कि जिस इंसान ने सोने चांदी जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास ज़रूर इन हीरे जवाहरात से बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सा बड़ा धन है जो इसके सामने दुनिया की सारी बड़ी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुन कर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारा ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता है। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और अब आराम से बैठ जाओ। फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बल्कि उसे देखो, जिससे हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले। लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। जब तक देखते रहो, जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। मगर ध्यान रहे, ज़बरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को ख़त्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे, कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाज में स्थिर हो जाओ। फिर इधर उधर नहीं भटकोगे, तभी केवल शून्य होगा और उन शून्य में ही चलकर जाना है और बोध करना है, ध्यान करना है। ध्यान का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है धैर्य। धैर्य, आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। दोस्तों, अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है, आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट ही करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे लगातार करना है, हर रोज़ अभ्यास करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।